दोस्तों, आज हम नैना देवी माता के मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की तहसील नैना देवी में जो नैना देवी जो नामक ये पहाड़ है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यह जो है वो 51 जो भारतवर्ष में शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है ये। तो प्राचीन समय की बात है कि राजा दक्ष ने 3000 वर्ष तक देवी माँ की तपस्या की और फिर देवी माँ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देती है और उनकी वो तपस्या सफल हुई। फिर राजा दक्ष जी ने उनसे ये कहा कि आपका भी अवतार नहीं हुआ है। फिर उन्होंने राजा दक्ष जी को ये कहा कि वे उनकी स्त्री के पुत्री के रूप में जो है वो जन्म लेगी। फिर वो जन्म लेती है, फिर वो शिव की जो है वो घोर तपस्या करती है। जिस तरह शिव भगवान जी को पता चलता है कि इस तरह से सती जो है वो उसकी घोर तपस्या कर रही है, तो वो प्रसन्न हुए और उसे जो है वो अपनी अर्धांगिनी के रूप में उसको स्वीकृत कर लिया। तो एक बार देव सभा चली हुई थी, उसमें शिव भगवान जी भी विराजमान थे। तो जो ही राजा दक्ष जी वहाँ आते हैं तो शिव भगवान जी उनके मान सम्मान में उठते नहीं हैं। बाकी और सभी जो देवता लोग राजा महाराजा थे वो सभी जो है वो उनके मान सम्मान में उठते हैं। तो इस बात से राजा दक्ष जो है वो बहुत ही खिन्न होते हैं, अपना अपमान समझते हैं। फिर राजा दक्ष जी ने एक बार महायज्ञ रचाया जिसमें उसने अपनी पुत्री सती और ना ही अपने दामाद शिव जी को बुलाया। तो इससे शिव जी अपना अपमान समझने लगे और सती ने अपने पति शिव जी को भी वहां जाने के लिए कहा, लेकिन शिव जी ने उसको कहा कि हम जो है वो बिना बुलाए वहां नहीं जाएंगे। लेकिन वह चली गई। तो जब वहां पर वो उस यज्ञ में जाती है तो उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता है जो उस स्थान पर पहुँचे जो राजा महाराजा और जो देवता हैं उनको जो वो मिलता है। तो अब वह क्रोधित होकर के अग्निकुंड में जो है वो छलांग लगा देती है और फिर वो सती हो जाती है। तो अब शिव जी को भी इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है वो अपना देह त्याग चुकी है। तो अब उन्होंने जो अपने गणों को उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने तथा राजा दक्ष को भी खत्म करने का आदेश दिया और उन्होंने भी वैसा किया। उस राजा दक्ष का जो सिर था उसको हवन कुंड में डाल दिया और इस तरह से उस हवन को जो है वो बाधित कर दिया। अब सारे देवी देवता इस बात से चिंतित थे कि यज्ञ का संपूर्ण होना बड़ा जरूर था। उन्होंने अब शिव भगवान जी की स्तुति की और प्रसन्न होकर के शिव भगवान जी ने राजा जो दक्ष था तो अब उसके धड़ के साथ बकरे का जो सिर था उसको लगा दिया और अब वो उस रूप में राजा जो दक्ष था तो उसने जो है वो बम बम बोला। और अब शिव जी प्रसन्न होकर उनको कहते हैं कि मुझे जो आदर सम्मान मिलेगा वो आदर सम्मान आपको भी मिलेगा। तो अब हरिद्वार के पास कनखल में दक्षेश्वर महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर उसकी बड़ी पूजा अर्चना होती है। राजा दक्ष की भी याद की जाती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। तत्पश्चात महादेव इतनी क्रुद्ध अवस्था में थे कि वह सती के उस मृत शरीर को लेकर के तीनों लोकों में घूम रहे थे। तो अब विष्णु भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र को लेकर उस सती का जो मृतक शरीर है उसको काट देते हैं और उस सती के शरीर के 51 टुकड़े होते हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न भागों में गिरकर पड़ते हैं। तो वो अब जो 51 स्थान हैं वो शक्तिपीठ के रूप में जो है वो माने जाते हैं। तो उन शक्तिपीठों में से ये नैना देवी माता जी का एक ये मंदिर शक्तिपीठ है जो नैना देवी माता के नाम से जाना जाता है।